वफाकी हुकूमत ने पाक ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबे पर अमरीकी पाबंदियों से इस्तिस्ना मांगने का फैसला कर लिया। वफाकी हुकूमत अमरीकी पाबंदियों के खिलाफ इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर करेगी। ज़रा के मुताबिक दरख्वास्त का मुसवदा तैयार कर लिया गया है। गजा में 32,000 से ज़ायद शहादतों के बाद अक़वाम मुत्तहिदा जाग गई। सलामती काउंसिल में गजा में फौरी जंगबंदी की करारदाद मंजूर। करारदाद की हिमायत में 14 अरकान ने वोट डाले। अमरीका ने राय शुमारी में हिस्सा नहीं लिया। अज़मा बुखारी नाजेबा इशारा करने पर तैश में। पंजाब असम्बली में हंगामा। नून लीग की खवातीन अरकान का वॉकआउट। स्पीकर ने वाक़े की इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। रिपोर्ट इंतहाई क्रिटिकल है कॉन्डक्ट ऑफ इलेक्शंस इन पाकिस्तान के ऊपर। EU जो है वो रिपोर्ट को पब्लिश करे। IMF को लेटर निकल आता है आपका, कभी आप अब यूरोपियन यूनियन को कह रहे हैं कि इलेक्शन की तहकीकात की जाए और उसकी रिपोर्ट शेयर की जाए। भाई आप इलेक्शन कमीशन में जाएं, तो कौमी धारे में आए, यहाँ पे सियासत करें। आपने तो हम कोई गुलाम का नारा लगाया था, तो आप वहाँ से क्या मदद तलब कर रहे हैं? PTI रहनुमा और वज़ीर इत्तलात आमने सामने। तहरीक इंसाफ ने यूरोपीय यूनियन से इलेक्शन में मुबैना धांधली से मुतालिक रिपोर्ट पब्लिक करने का मुतालबा कर दिया। आपने तो हमें कोई गुलाम है नारा लगाया था, अब लॉबिंग फर्म की खिदमात क्यों हासिल कर रहे हैं? कौमी धारे में आकर मिसाक मईशत की तरफ बढ़े। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का जवाब। मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन जो है अता तारड़, वो जो है एक PMLN के सेल के इंफॉर्मेशन लीडर ज़्यादा रहे और पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर कम रख के वो प्रोपेगेंडा फैलाते रहे। तहरीक इंसाफ इस वक्त बहुत टूट फूट का शिकार है। फॉरवर्ड ब्लॉक की खबरें आ रही हैं। आपका बिहेवियर तो ऐसा है जिस तरह छोटे बच्चे आपस में लड़ते हैं। आप भी मिसाक मईशत के हवाले से अपना किरदार अदा करें। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल का केस। जस्टिस रिटायर्ड जवाद ख्वाजा के वकील ने सुप्रीम कोर्ट का 9 रुकनी बेंच बनाने की इस्तदा कर दी। KP हुकूमत की फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल कलअदम करार देने की दायर अपीलें वापस लेने की अपील। सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल से फौजी अदालतों में महफूज फैसलों की समरी मांग ली। अदालत ने कहा बताया जाए ज़ेरे हिरासत 103 मुल्जिमान में से कितने बरी हो सकते हैं और कितने नहीं। समाअत 28 मार्च तक मुलतवी। साइफर सिविल नहीं क्रिमिनल केस है, मफरूजों पर नहीं जा सकते। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के अहम रिमार्क्स। कहा सारा केस एक डॉक्यूमेंट के इर्द गिर्द घूम रहा है, लेकिन वो डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड पर नहीं। अदालत ने बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी की सजा के खिलाफ अपील पर समाअत कल तक मुलतवी कर दी। इस्लामाबाद की अदालत ने बानी PTI और बुशरा बीबी के प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी कर दिए। 4 अप्रैल को पेश किया जाए। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ताहिर अब्बास ने जमानत की दरख्वास्तों में सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल को हुक्म दे दिया। PTI कोर कमेटी का चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर इजहार अदम एतमाद। बानी तहरीक इंसाफ के केसेस से खुद को अलग करने का मुतालबा कर दिया। राना सनाउल्लाह और मरियम औरंगजेब के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का फैसला। पार्टी के मरकजी तर्जुमान रऊफ हसन ने कहा कि अडियाला जेल के सामने धरना दिया जाएगा। FIA ने 2 सहाफ़ियों के खिलाफ मुकदमात वापस लेने की यकीन दहानी करा दी। FIRs कब दर्ज हुई, उस वक्त किसकी हुकूमत थी? चीफ जस्टिस का सवाल। अटॉर्नी जनरल ने कहा उस वक्त बानी PTI की हुकूमत थी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए लोग तारीख भूल जाते हैं। उस वक्त किसकी हुकूमत थी? लोगों को आज से मसला है। जुडिशल कमीशन ने सिंध हाई कोर्ट के 6 जजेस को मुस्तकिल करने की सिफारिश कर दी। मामला हतमी मंजूरी के लिए पार्लिमानी कमेटी को भिजवा दिया गया। कौमी असम्बली का इजलास 1 अप्रैल को तलब करने का फैसला। वजारत पार्लिमानी उमूर ने समरी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को भिजवा दी। अपोजिशन एक बार फिर मखसूस नशिस्तें न मिलने का मामला उठाएगी। 2 अप्रैल को कौमी असम्बली हॉल सेनेट इलेक्शन के लिए इस्तेमाल करने की तहरीक भी मंजूर की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगजेब की मुलाकात। वज़ीर आला को मनसब संभालने पर मुबारकबाद। मरियम नवाज ने कहा कि मिलजुल कर पाकिस्तान को मुआशी मुश्किलात से निकालेंगे। वफाकी वज़ीर ख़जाना से मुआशी बेहतरी के लिए अवाम दोस्त फैसलों की तवक्को है।
और T20 वर्ल्ड कप और अहम सीरीज की तैयारी। कौमी क्रिकेटर्स का T20 फिजिकल फिटनेस कैंप कल से काकुल एकेडमी में शुरू होगा।